अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हमारे हरदिल अज़ीज़ नसीम खान साहब के पास आए हैं, जो महाराष्ट्र में तकरीबन 25 साल से जिनकी शोहरत और काम का चर्चा महाराष्ट्र का कोई सूबा ऐसा बचा नहीं जहां पर वो दस्तयाब ना हो। तो माइनॉरिटी की बुलंद आवाज़ है। जब माइनॉरिटी मिनिस्टर थे बहुत से काम किए उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नसीम खान साहब के दरमियान हैं। मैं हमारे प्रेसिडेंट सफ़ी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो राहत फाउंडेशन के बारे में दो बातें करें और उसके बाद नसीम खान साहब हमारे राहत फाउंडेशन के बारे में बताएंगे। शादियों में बेजा अखराजात इस कदर बढ़े हुए हैं कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में उनकी वजह से हैं। ख़ास तौर से मालदार लोग तो इतने खर्च कर देते हैं कि औसत आमदनी वाला आदमी उनकी नकल के पीछे परेशान हो जाता है। तो हम राहत फाउंडेशन के मेंबरान ने एक तहरीक शुरू कर रखी है कि लोग शादियों को आसान बनाएं। जो लोग मालदार हैं, खर्च कर सकते हैं, वो बेजा खर्च न करें। वो पैसे जो उनके पास हैं वो अपनी औलाद को ही दे दें, अपनी बेटियों को दे दें और उनको उनके कदमों पर खड़ा करें। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज इस बात को समझे कि हम सुन्नत के मुताबिक सादा तरीके से शादी करें, शादियों में ज़्यादा खर्च न करें और शादियों को इतना आसान बना दें कि हर आदमी के लिए शादी करना आसान हो जाए। तो हम इसी सिलसिले में हमारे नसीम खान साहब के पास आए हुए हैं। आपका असर समाज में है, आपकी बातें लोग कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि उनको पैगाम दीजिए, लोगों को पैगाम दीजिए। शफी भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और राहत फाउंडेशन की पूरी टीम को, सभी कारकुन को, सभी अहदेदारों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सबने आज की जो वक्त की ज़रूरत है, जो तकाज़ा है ख़ास करके हमारी कौम और मिल्लत और समाज में, उस पर गौर फिक्र करके और एक अच्छी मुहिम लोगों की जहन साजी करने के लिए शुरू की है कि जिस तरह से शादियों में फजूल खर्ची का चलन बढ़ रहा है और चाहे यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह पे एक होड़ सी लगी हुई है कि मैं अपनी बच्ची की शादी में, और हर माँ बाप ये चाहता है, ये एक दिल की आवाज़ भी होती है हर माँ बाप की कि मैंने अपनी बच्चियों को नाज़ों से पाला है, अपनी बिसात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा उसकी शादी में उसको दहेज दूँ, उसको सरो सामान दूँ, उसके लिए वो कोशिश करता है। लेकिन दिक्कत ये होती है, परेशानी ये होती है, जो आम आदमी है, आम गरीब जो है, जो काम करने वाला है, मज़दूर है, घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालने वाले जो ख़वातीन हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर करने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, ऐसे लोगों के घर में जब शादी ब्याह का मौका आता है तब उनको अपना खीसा, अपनी जेब में जब वो नज़र डालते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि हम बच्चियों की शादी कैसे करेंगे, कहाँ से इतना पैसा आएगा। लोग कर्ज़ा लेते हैं, उधार लेते हैं, यहाँ वहाँ दोस्तों अहबाबों रिश्तेदारों के पास जाते हैं और उनको कहीं कहीं बड़ी मायूसी भी हाथ लगती है, परेशान भी होते हैं और उसका असर घर में जो बच्चियाँ होती हैं उन पे पड़ता है कि मैं अपने माँ बाप के ऊपर एक बोझ बन गई हूँ। और उससे जो उस बच्ची पर जो असर पड़ता है, बहुत सारे हिंदुस्तान के अखबारों में आप खबरें देखते होंगे, पढ़ते होंगे, बहुत सारी लड़कियों ने ख़ुदकुशी कर ली है, शादी के पहले कर ली है। किसी ने माँ बाप के ऊपर शादी करने पर इतना बोझ पड़ा कि वो पैसा रकम वापस नहीं कर सके, तो 2-4 महीने के बाद उन्होंने गलत इस तरह के कदम उठाए हैं। तो कुल मिलाकर जो समाज में माहौल बना हुआ है आज दहेज देने का, दहेज प्रथा जिसे हम कहते हैं, एक प्रथा पड़ती जा रही है। एक तरह से लोग इसकी पूरी तरह से इस चीज़ के लिए कि दहेज ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। और लड़के वालों से भी मैं कहना चाहता हूँ, क्या आपके घर में बच्चियाँ नहीं हैं क्या? आप लड़कों की शादी करते हैं तो आप बहुत सारे किस्से, बहुत सारी शिकायतें हमारे पास भी आते रहती हैं कि लड़के वालों ने दहेज मांगा है, कोई मोटरसाइकिल मांगा है, कोई बुलेट मांगा है, कोई कार मांग रहा है, कोई घर का फ्लैट मांग रहा है, कोई घर का फर्नीचर बना के देने की बात कर रहा है, कोई बच्चे को तिजारत करने के लिए पैसा मांग रहा है लड़के के माँ बाप से। तो इस तरह की जो चीज़ें शुरू हुई हैं
समाज में वो बहुत ही नुकसानदेह और तकलीफ़देह है। इससे हमें सबको बचना चाहिए और ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और जो सरमायादार लोग हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, उसका भी असर कहीं ना कहीं ये पड़ता है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा। और वैसे भी हमने पिछला 1 साल जो गुजारा है कोविड पीरियड का, जो भयानक महामारी वाली कोविड जैसी बीमारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में जिसने लिया, और उसमें आपने देखा कि बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, ना कोई शादी ब्याह का चाहे फंक्शन हो, कितने छोटे छोटे लोगों ने 100 लोगों में, 50 लोगों में, रिश्तेदारों में, सिर्फ दोस्त अहबाब जो एकदम करीबी रहे हैं उनको बुलाया है, तो सस्ते में भी किया है। तो एक आपके सामने एक नज़ीर बन गई है कि अगर, और वो कामयाब भी हैं। अब कोविड पीरियड में सरकारी पाबंदी की वजह से अगर आप छोटे माहौल में आप शादी ब्याह करके और कम खर्चे में करके आप अपनी बच्चियों की शादी करके उसको रिक्शत कर सकते हैं। एक सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक अहम सुन्नत है उसको आप निभा सकते हैं, तो आखिर बाकी की ज़िंदगी में, बाकी के माहौल में भी उसको हम क्यों ना अपनाएं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब ने भी तो हमें वही सिखाया है। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही सुन्नत है। आपने फरमाया है कि सुन्नत तरीके से सारी चीज़ें करें। उलमा इकराम फरमाया करते हैं, तकरीरों में हम लोग, आप लोग, सारे लोग सुनते रहते हैं। हदीसें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुक़द्दस हदीस है शादियों के बारे में, ख़ास करके बच्चियों को लेकर, कि बच्ची कितनी बड़ी रहमत है, एक तरह से नेमत है हर माँ बाप के लिए। तो अपनी बच्चियों की सही परवरिश, दीनदारी के साथ, उनकी सही तरह से सुन्नत तरीके से उनका निकाह, और जो फजूल खर्ची हमारे समाज में, हमारी कौम और मिल्लत में बहुत ज़्यादा बेजा तरीके से जो हो रहा है, इस पे हम कैसे रोक लगाएं, इस पे हर लोगों को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, और फजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए पूरी तरह से। तभी हमारी दुनिया भी बेहतर हो सकती है और आखिरत भी बेहतर हो सकती है। तो हमें दोनों जहाँ के, इस जहाँ के लिए और उस जहाँ के लिए, दोनों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। कदम एक जो राहत फाउंडेशन के और आप सारे लोगों ने जिस तरह से ये काम की शुरुआत की है, ये काबिल तारीफ़ है। मैं आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ, और आपके इस काम में नसीम खान की जहाँ भी ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। हम नसीम खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त राहत फाउंडेशन के लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया।